First, we discuss about uridospores and pterospores, which are arise on the wheat plant. Next one is basidial spores, which is formed in soil. Next one, after soil, in soil formation, next one is the stage of barberry leaf and life cycle on the barberry plant. जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स, जो बेसिडियोस्पोर्स थे जिनकी फॉर्मेशन सॉइल के अंदर हुई थी, वो अब अराइज जर्मिनेट करके बारबरी लीफ के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ जा कर के फॉर्मेशन कर देते हैं. जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स, दे आर नॉट एबल टू इन्फेक्ट व्हीट प्लांट बट दे काज इन्फेक्शन टू अनदर होस्ट कॉल्ड बारबरी प्लांट. हमने पहली वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था कि जो पक्सीनिया की जो लाइफ साइकिल होती है उसके दो अल्टरनेट होस्ट होते हैं. पहला होता है वीट प्लांट और दूसरा होता है बारबरी प्लांट. तो पहले हम वीट प्लांट के ऊपर कर चुके हैं, तो दूसरे के अंदर ये कहा गया है कि जो बेसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट करेंगे ये वीट प्लांट के ऊपर नहीं करने पाते हैं, तो नेक्स्ट वन कहाँ पर करेंगे, ये करेंगे बारबरी लीफ के ऊपर. तो ये वहाँ पर जर्मिनेशन शो कर रहे हैं. Upon loading on barberry plant, these basidiospores form short germ tube and enters होस्ट एपिडर्मिस. ये एपिडर्मिस के अंदर एंटर कर जाते हैं उसकी लीफ के अंदर थ्रू दी फॉर्मेशन ऑफ स्टोमेटा. जो स्टोमेटा की फॉर्मेशन हो रही है उसके थ्रू ये एंटर कर जाते हैं और वहाँ पर अपने हाइफी की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं. द हाइफी ब्रांचेज एंड बिकम इंटरसेलुलर यानी कि वहाँ पर एंटर करना वो स्टार्ट कर देता है और इंटरसेलुलर फॉर्म में ये अराइज होना स्टार्ट कर देता है. न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब्ड बाय होस्टेरिया फॉर्म्ड. न्यूट्रिशन इसके अंदर जो होस्टेरिया हाइफी के अंदर फॉर्म होता है उसी के थ्रू ये न्यूट्रिशन लेता है जिस लीफ के अंदर ये अराइज होना यानी कि बारबरी लीफ के ऊपर होता है. तो वहाँ से न्यूट्रिशन बारबरी लीफ का जो न्यूट्रिशन होता है उसको लेना स्टार्ट कर देता है. और वहाँ पर जाने के बाद में अपर मोस्ट जो अपर एपिडर्मल रीजन था स्टोमेटा के थ्रू वहाँ पर गया था, तो उस पे वहाँ पर जा करके पिक्निडिया स्पोर्स की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है. तो नेक्स्ट जो फोर्थ जो स्पोर्स हैं वो होंगे पिक्निडिया स्टेज यानी कि पिक्निडिया स्पोर्स. आफ्टर अबाउट 4 days ऑफ द इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शन स्टार्ट होता है बारबरी लीफ के ऊपर उसके ऑलमोस्ट 4 days बाद ये राइज होना या फिर फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं जो पिक्निडिया स्पोर्स होते हैं वो. डेंस मैट्स बोथ बीनीथ द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस आर फॉर्म्ड. अपर एपिडर्मिस पे पहले ये अपर एपिडर्मिस को इन्फेक्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे जो हाइफी होता है वो बिलो एपिडर्मिस के पास जाना स्टार्ट कर देता है और वहाँ पर जा करके फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है. तो इनका जो इन्फेक्शन होता है वो अपर एपिडर्मिस के ऊपर भी होता है और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर भी होता है. हाइफी प्रोड्यूस थ्रू जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स इज मोनोकारियोटिक एंड इट फॉर्म्स स्मॉल नोड्स बिलो द अपर एपिडर्मिस के अंदर फॉर्मेशन करना. दीज आर देन ट्रांसमिटेड इनटू द फ्लाग से पिक्निडिया और स्पर्मेटिया. डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट डायग्राम उसके अंदर एक फ्लाग शेप्ड कैविटी दिखाई गई है, तो इसके अंदर ये पिक्निडिया स्पोर्स अराइज हो रहे हैं और एक फ्लाग शेप्ड कैविटी की फॉर्मेशन कर देते हैं. द ओपनिंग ऑफ स्पर्मेटिया इज कॉल्ड ओस्टियोल. जहाँ से ये बाहर निकलेंगे वो जो ओपनिंग होती है उसको हम ओस्टियोल बोलेंगे. न्यूमरस यूनिन्यूक्लिएट स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन दिस स्पर्मेटिया. काफ़ी सारे यूनिन्यूक्लिएट स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है एक फ्लाग शेप कैविटी के अंदर. These are also paraphytes that come out and act as receptive hyphae. इनके अंदर अल्टरनेट फॉर्म के अंदर फॉर्मेशन होती है जो इसके अंदर रिसेप्टिव हाइफी भी प्रेजेंट होते हैं, प्लस जो पिक्निडिया स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं वो हाइफी भी प्रेजेंट होती हैं, यानी कि स्टेराइल और फर्टाइल हाइफी दोनों यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. द स्पर्मेटिया कम आउट थ्रू ओस्टियोल विद म्यूसिलेज लिक्विड एंड आर डिस्पर्स्ड बाय इंसेक्ट. ये क्या करते हैं कि पैराफाइसिस की हेल्प से जो जो पिक्निडिया स्पोर्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं और वो इंसेक्ट के थ्रू उनका डिस्पर्सल हो जाता है. नेक्स्ट जो है एसियल स्टेज है यानी कि एसियल स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है. ये यहाँ पर फॉर्मेशन होती है, ये जो लीफ होती है इसके ऊपर देखो दिखाए गए हैं अपर एपिडर्मिस के अंदर और लोअर एपिडर्मिस के अंदर होते हैं. जैसे कि अपर के अंदर हमने पिक्निडिया स्टेज देखी थी और नेक्स्ट एसियल स्टेज है वो लोअर एपिडर्मिस के अंदर होती है ना कि अपर के अंदर. कहाँ पर होती है, सेम ऑन बारबरी लीव्स. In spermatium, the nucleus divides several times and migrate to other nuclei.
These dikaryotic cells form group of cells below the at lower epidermis. लोअर एपिडर्मिस में होती है क्योंकि अपर में तो क्या हो गया था, पिक्निडिया स्पोर्स की फॉर्मेशन हुई थी, बारबरी लीफ के अंदर लोअर में हो जाएंगी एसियल स्टेज यानी कि एसियल स्पोर्स की फॉर्मेशन। These binucleated cells divide transversally and form chain of cells. काफ़ी सारी चेन की फॉर्मेशन कर देती है, एक चेन के अंदर अराइज होना या डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। Each cell divide to form larger and smaller cells. दो के अंदर डिवाइड हो, जब इनका डिवीजन होता है तो ये दो सेल्स के अंदर डिवाइड होते हैं, उनके अंदर एक जो सेल डिवाइड होकर के बनी होती है वो एक लार्जर होती है और दूसरी क्या होती है, स्मॉलर होती है। लार्जर cells is transformed into the asiospore. Some cells are transformed to form a wall cell peridium. ये क्या है कि जो लार्जर सेल्स होती है वो स्पोर्स की फॉर्मेशन करती है और जो स्मॉलर सेल्स होती है वो वैसे इसकी अटैचमेंट में हेल्प करती है और कुछ सेल्स इसके अंदर क्या करते हैं, जो अराइज होती है और पेरिडियम की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस तरीके से हम पांचों स्पोर्स की फॉर्मेशन देख चुके हैं। डिस्पर्सल ऑफ एसियोस्पोर्स, कैसे यहाँ से डिस्पर्सल होगा, इस डायग्राम के अंदर जो फर्स्ट डायग्राम उसके अंदर अपर साइड में जो फ्लैक्स कैविटी है वहाँ पर पिक्निडियल स्पोर्स दिखाए गए हैं और बिलो साइड जो लोअर एपिडर्मिस है वहाँ पर एसियोस्पोर्स दिखाए गए हैं और एसियोस्पोर्स को सेकंड इमेज के अंदर बी के अंदर अलग से दिखाया गया है। व्हेन स्पोर्स मैच्योर्स द वॉल ऑफ द पेरिडियम रप्चर्स एंड कप शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एसिडियम एंड स्पोर्स आर रिलीज्ड। ईच स्पोर इज यूनिसेलुलर बाइन्यूक्लिएटेड एंड जनरली राउंड इन शेप, दे आर डिस्पर्स बाय वाइंड। ये क्या होते हैं, ऑलमोस्ट यूनिन्यूक्लिएटेड बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं और ये वाइंड के थ्रू ही वहाँ से डिस्पर्स करते हैं। इसके अंदर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि व्हीट प्लांट के अंदर और बारबरी और सोइल को मिला करके ऑलमोस्ट जो पक्सिनिया की स्टेज होती हैं वो पांच स्पोर्स के अंदर डिवाइडेड होती है। सबसे पहले जैसे कि लास्ट वन को हम पिक करते हैं एसिडियम के अंदर से, वहाँ से एसिडियोस्पोर्स बाहर निकलेंगे और एसिडियोस्पोर्स कहाँ जाएंगे, व्हीट प्लांट की लीफ के ऊपर जाएंगे। व्हीट प्लांट की लीफ के ऊपर क्या करते हैं, यूरिडोस्पोर्स की फॉर्मेशन करेंगे। यूरिडोस्पोर्स जैसे ही एंड ऑफ समर होता है तो उसके टाइम वो टर्न अप हो जाते हैं टेलियम यानी कि टेलिटोस्पोर्स के अंदर उनकी फॉर्मेशन होती है, जिसको हम रेस्टिंग स्पोर्स भी बोलते हैं। कुछ टाइम रेस्ट करते हैं। रेस्ट कैसे, ये नहीं कि उनकी लाइफ साइकिल रेस्ट में चली जाती, नहीं, रेस्ट यानी कि वो व्हीट प्लांट उस टाइम उनको मिलने नहीं पाता तो वो क्या करते हैं, सोइल के अंदर जाते हैं। तो वो एक तरीके से हम रेस्टिंग स्टेज भी बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जा करके वो जर्मिनेट करते हैं कुछ टाइम बाद और जा करके फॉर्मेशन करते हैं बेसिडियोस्पोर्स की। बेसिडियोस्पोर्स दोबारा से चेंज करते हैं होस्ट को। होस्ट किसको चेंज करेंगे, यानी कि बारबरी प्लांट के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि उस टाइम व्हीट प्लांट या व्हीट की जो क्रॉप होती है वो अवेलेबल नहीं होती। तो इनको क्या होता कि अपनी कंटिन्यूटी रखने के लिए दूसरा एक अल्टरनेट होस्ट ढूंढना पड़ता है, जो कि एक बारबरी प्लांट होता है जिसके ऊपर ये सर्वाइव करने पाते हैं। बारबरी प्लांट के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर जाकर के स्पर्मेटियम की फॉर्मेशन करते हैं और पिक्निडियोस्पोर्स या स्पोर्स की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ पर फॉर्म करेंगे, अपर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, स्टोमेटा के थ्रू एंटर कर जाता है हाइफी, यानी कि जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं लीफ के ऊपर वहाँ पर स्टे करते हैं और स्टे करने के बाद क्या होता है, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जर्मिनेट कैसे, जैसे ही इनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है वो जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट अपर एपिडर्मिस पे स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे उनका जो हाइफी होता है लोअर एपिडर्मिस के अंदर चला जाता है और लोअर एपिडर्मिस के अंदर जाते ही वो दूसरे स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं जो कि होते हैं एसिडियोस्पोर्स। तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था कि एसिडियम स्पोर्स जाते हैं व्हीट प्लांट के ऊपर, वहीं से फिर से ये जनरेशन स्टार्ट हो गई है। वहाँ से जैसे ही एसिडियोस्पोर्स जर्मिनेट करेंगे दोबारा से चले जाते हैं व्हीट प्लांट के ऊपर, दोबारा से फॉर्मेशन करते हैं यूरिडोस्पोर्स की। तो ये साइकिल जो होती है रिपीटेशन के अंदर चलती रहती है और इस तरीके से वो क्या होता है कि अल्टरनेट अगर होस्ट ना मिलता होता इसको तो ये कभी भी सर्वाइव करने नहीं पाते, वो उसी टाइम उनकी डेथ हो जाती। लेकिन ये क्या होता है, अल्टरनेट होस्ट की वजह से वो वहाँ पर सर्वाइव कर जाता है उस पीरियड में भी जिस टाइम व्हीट की क्रॉप की इल्ड का टाइम नहीं होता, उस टाइम भी वो ग्रो करता है और बारबरी प्लांट के ऊपर चला जाता है। बारबरी प्लांट जब वो व्हीट का सीजन दोबारा से आता है क्रॉप का, तो वो दोबारा से उसके ऊपर चला जाता है। इस के अकॉर्डिंग वो साइकिल जो होती है इनकी रिपीटेशन में चलती रहती है। तो ये कम्प्लीटली 5 स्पोर्स थे पक्सिनिया के, जो 2 अल्टरनेट होस्ट में डिवाइडेड होते हैं और प्लस थर्ड को हम जो सोइल होती है उसको हम होस्ट नहीं मान सकते क्योंकि वैसे ही फॉर्म होता है। होस्ट तो 2 ही होते हैं। थैंक यू।